अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शवारमे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये मैंने मैदा ले लिया 1 किलो, यीस्ट पाउडर ले लिया जो आपको बेकरी से आसानी से मिल जाएगा। मैंने ये ऑयल ले लिया 4 टेबल स्पून। साथ में मैंने चीनी ले ली। चीनी मैंने 2 टेबल स्पून भर के लिए हैं और नमक ले लिया है 1 टेबल स्पून। ये इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें: मैदा, यीस्ट, ऑयल, चीनी और नमक। ये मैंने आधा कप दूध लिया था और आधा कप पानी, उसको नीम गरम मिक्स करके कर लिया था। इससे ब्रेड बहुत सॉफ्ट बनती है। अब ये मैदा जो है हमने एक बाउल में डाला। साथ में हम अब इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। मैंने ऑयल ऐड कर दिया इसके अंदर। ऑयल ऐड हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं चीनी। चीनी मैंने जो ली थी 2 टेबल स्पून, वो मैंने सारी इसके अंदर ऐड कर दी है। इससे थोड़ी ब्रेड मीठी मीठी और मज़े की। तो अब हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। ये दोनों जो मैंने 2 टेबल स्पून लिए थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। नेक्स्ट मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया नमक। नमक मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, जितना आपको जैसे जो चीज़ पसंद है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे यीस्ट पाउडर। यीस्ट पाउडर ये मेरे पास थोड़ी बड़ी चम्मच थी तो मैंने 1 चम्मच भर के ले लिया है। अगर छोटी चम्मच है तो आप 2 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। इंस्टेंट यीस्ट है ये और आसानी से आपको मिल जाता है बेकरी से। असल में डो के लिए बहुत ज़रूरी है यीस्ट का होना। अब हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने इन सब इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। अब वो जो हमने दूध और पानी को मिक्स करके गर्म किया था, यानी कि हमने दूध लिया था हाफ कप पानी मिक्स करके हमने उसे नीम गर्म कर लिया था। उस मिक्सचर को हम अब अपने इस मिक्सचर के अंदर डालेंगे। दूध और पानी को जो हमने मिक्स किया था वो हम अब इस डो के अंदर डालते जाएंगे और साथ साथ भूनते जाएंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और अच्छे से डो को गूंथ लेना है। डो ना ज़्यादा सख्त होनी चाहिए ना ज़्यादा नरम होनी चाहिए। ये मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करती जाऊंगी और साथ साथ इसे गूंथती जाऊंगी। अच्छे से मिक्स करना है। कोई मैदे को उस तमाम इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स करना है और अच्छे से गूंथना है इसे। ये देखिए मैं इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, लेकिन मैंने एक ही दफ़ा दूध और पानी का मिक्सचर नहीं डाला, मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ ताकि हमारी डो बहुत अच्छी सॉफ्ट गूंथे। अच्छे से तमाम स्टेप नोट कर लें, क्योंकि ब्रेड का बहुत अच्छा सॉफ्ट बनना बेहद ज़रूरी होता है। ये मैंने डो को बहुत अच्छे से मिक्स करके गूंथ लिया था। डो हमारी अब तकरीबन भूनने वाली है। ये देखिए डो मैंने गूंथ ली है। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें कि ये किस तरह है, ना बहुत सख्त है और ना ही बहुत नरम है।
बहुत नरम नहीं होनी चाहिए, इस तरह इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब आप इसको कवर करके तकरीबन 1 घंटा रख दें ओवन में। मैंने तो इस तरह का प्लास्टिक का शॉपर ले लिया, उसके अंदर डाल दिया। अब मैं बाद में दिखाऊंगी किस कदर फूलता है ये। अब हम अपना जो है चिकन और या बीफ का जो उसके अंदर डालना है जो भी चीज़, उसे आप रेडी कर लेते हैं। लेकिन मैंने आज कीमा यूज़ किया है तो मैं कीमा ले लिया था बीफ का। मैंने सॉस पैन के अंदर कीमा डाल दिया और उसके अंदर मैंने तिक्का मसाला ऐड किया। जो भी मसाला आपके पास पड़ा है, सीख कबाब तिक्का या जो फ्लेवर आपको पसंद है, जो फ्लेवर आप लाना चाहते हैं अपने शवारमे के अंदर, वो वाला मसाला आप उसके अंदर ऐड कर दें। ये मैंने तिक्का मसाला डाल रही हूँ। ये आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर देते हैं, अगर आपको कम स्पाइसी पसंद है तो आप कम ऐड कर दीजिएगा। चिकन भी आप यूज़ कर सकते हैं, फिंगर भी यूज़ कर सकते हैं, जो चीज़ आपको पसंद है कोटिंग के लिए। मैंने आज कीमा यूज़ किया है बीफ का। 1 कप मैंने दही का ऐड कर दिया इसके अंदर। क्योंकि ये बीफ का कीमा है तो इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा पानी ऐड करूँगी। चिकन हो कि फिर हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसको पहले मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये मेरे पास जो मिक्सचर दूध और पानी का बचा पड़ा था वही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। ये देखें, ताकि हमारा कीमा गल जाए अच्छे से। ये मैंने इसे डाल दिया, चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब मैं अपनी सॉस तैयार कर लेती हूँ। वो जो रेड सॉस होती है स्पाइसी, अगर आपने शवारमा बनाना है तो उसके लिए विनेगर ले लिया था 1 कप और उसके अंदर मैंने दड़ा मिर्च डाल दिया है। उसको विनेगर और दड़ा मिर्च को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये रेड सॉस बनाने के लिए जो स्पाइस देती है उसे, क्योंकि हम जब बाजार के अक्सर शवारमे लेते हैं तो उसमें वो रेड कलर की सॉस डली होती है, वो दरअसल विनेगर के अंदर दड़ा मिर्च डली होती है और थोड़ी सी लाल मिर्च दूसरी जो होती है करते हैं खाने में, और साथ में थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च। इनको मिक्स कर लेना अच्छे से, तो ये हमारे पास रेड सॉस तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम वाइट सॉस प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके लिए हमें मायोनीज, सब्ज़ मिर्च और दही चाहिए। 1 बाउल दही का ले लिया मैंने, 3-4 मैंने सब्ज़ मिर्ची ले ली और साथ में मैंने मायोनीज ले ली। अब दही को मैंने पहले एक दफ़ा फेंट लिया थोड़ा सा, उसके अंदर मैंने मायोनीज़ ऐड की। तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून लगते हैं मायोनीज़ के, जितने मैंने ऐड किए उसके अंदर 1 कप दही के अंदर। ये मैं इसके अंदर मायोनीज़ ऐड कर दी। मतलब 1 कप योगर्ट अगर है तो 1/2 कप मायोनीज़। साथ में मैंने वो सब्ज़ मिर्चियों को पेस्ट बना लिया था, उस पेस्ट को भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। ये बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना। अगर हम ब्लेंड करते हैं तो थोड़ी पतली सॉस हो जाती है, इसलिए मैंने ब्लेंड नहीं किया, मैंने हाथ में चम्मच से इसे ये दोनों सॉस तैयार हो गए हैं, वाइट सॉस भी और रेड सॉस भी। और ये हमारा कीमा भी तैयार हो गया है। मैंने प्याज को और शिमला मिर्च को भी काट लिया था। ये अब हमारी जो है प्रिपरेशन वाली सारी चीज़ें रेडी हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अपने जो है डो को देख लेते हैं जो हमने रखी थी डो हमारी राइस होने के लिए। ये देखें डो फूल गई है, आपको बहुत ही पता चल रहा होगा कि ये पैरासिटामोल हो गया। उसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है,
साथ में मैंने सादा मैदा ले लिया और घी ले लिया। अब हम इस तरह करेंगे, छोटा सा पेड़ा बना लेंगे। ये मैदे को मैंने डस्ट कर लिया बेलने पे, मैंने पेड़ा बना लिया है। छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं, तकरीबन बहुत बड़ा भी नहीं साइज़ होना चाहिए और बहुत छोटा साइज़ भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल साइज़ कि हमने बेल के उसे ब्रेड तैयार कर लेनी है। अब मैं इसे अच्छे से बेल लेती हूँ। इसे बेल रही हूँ। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं रखनी और बहुत मोटी भी नहीं रखनी, नॉर्मल साइज होना छोटे छोटे बना के सारी ब्रेड्स को बेल लेने हैं। ये मैंने बेल लिया अच्छे से, आप देख लें। अब मैंने एक पैन को गरम कर लिया है तवे पे, आग पे, उसके अंदर ये पेड़ा रख दिया है मैंने। हल्की आंच पे इसका हमने थोड़ा सा कलर चेंज करना है और जो ऊपर वाली साइड है उस पर हम 1 चम्मच ऑयल का या घी का लगा देंगे। मैं इसे डन कर रही हूँ, तो ये आप देख लें। इस तरह ये सारे बेल लिए हैं और मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। ये देखें हमारी ब्रेड तैयार हो गई है और बाकी सारी भी चीज़ें हमने प्रिपेयर कर ली हैं। बटर पेपर, ब्रेड, अब सबसे पहले बटर पेपर ले लिया एक स्क्वायर साइज का, उसके ऊपर ब्रेड रखी। अब ये हमने उसके ऊपर रेड सॉस लगा दी। जो अगर आपने कम स्पाइसी बनाना है तो आप रेड सॉस नहीं लगाएंगे। रेड सॉस लगाने के बाद हम उसके ऊपर रखेंगे कीमा। ये वो जो हमने कीमा तैयार कर लिया था, पका लिया था अच्छे से। अब मैं उसके ऊपर शिमला मिर्च डाल रही हूँ। आप बंद गोभी भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यूज़ नहीं किया, पसंद नहीं है। मैंने जो शिमला मिर्च और अनियन यूज़ किए हैं, आप इसकी जगह बंद गोभी के साथ ऐड कर सकते हैं। अनियन डाल दिए, ऊपर मैंने आपको वाइट सॉस डाल दी। वाइट सॉस थोड़ी ज़्यादा डालनी है, वाइट सॉस डाल दी और अब हम इसे फोल्ड कर देंगे।
बाकी सारे शवारमे भी हम तैयार कर लेंगे। आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। ये हमारा रेडी हो गया शवारमा। बाकी सारे शवारमे भी हमने प्रिपेयर कर लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंजॉय।